सिस्टर मैरी। ये कहानी है होली क्रॉस हॉस्पिटल की, जो लगभग 100 साल पुराना हॉस्पिटल था। शहर से दूर ये हॉस्पिटल एक हाईवे पर मौजूद था। जब भी हाईवे पर कोई एक्सीडेंट या मौत हुआ करती थी तो इसका केस इसी हॉस्पिटल में आता था। इसलिए कई मौतों के रहस्यों से दबा यह हॉस्पिटल आज भी कोई न कोई रहस्यमयी घटना याद दिला ही देता है। एक बार की बात है, इस हॉस्पिटल में सिस्टर मैरी नाम की नर्स काम किया करती थी, जिसका बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए इसी हॉस्पिटल में आई थी। कहा जाता है कि उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी लाश अचानक गायब हो गई और फिर कभी किसी को ये पता नहीं चल पाया कि वो लाश आखिर कहाँ चली गई। इस घटना के बाद से हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन कुछ सालों के बाद यह हॉस्पिटल नए बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गया था और एक रात राबिया और प्रीति नाम की दो लड़कियों की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी। उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ यही दोनों लड़कियां मौजूद थीं। डॉक्टर राउंड लेकर जा चुके थे। सभी मरीज अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। राबिया और प्रीति नर्स स्टेशन पर बैठकर अपना बाकी काम निपटा रही थीं। तभी रात के करीब 1:30 बजे रूम नंबर 13 से इमरजेंसी बेल बजती है। बेल की लाइट ब्लिंक होते ही प्रीति रूम नंबर 13 की तरफ जाती है और वहां पहुंचकर मरीज से पूछती है, एनी प्रॉब्लम सर? वहां मौजूद अधेड़ उम्र का मरीज बिल्कुल डरी हुई हालत में था। प्रीति ने पूछा, क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? आपको कुछ चाहिए? वो आदमी डरती हुई आवाज में प्रीति से बोलता है, उस कुर्सी पर कौन सी नर्स बैठी है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? प्रीति हैरान होकर पूछती है, कौन सी नर्स? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। वो आदमी रूम के कोने में लगी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहता है, वो देखो, वही जो उस कुर्सी पर बैठी हुई मुझे घूर रही है। ये कहते ही प्रीति चौंकते हुए कुर्सी की तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। प्रीति कहती है, नहीं सर, यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा करिए कि आप आराम कीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये इमरजेंसी बेल बजा दीजिएगा, ठीक है? ये कहकर प्रीति नर्स स्टेशन पर आ जाती है और राबिया से बोलती है, यार ये रूम नंबर 13 के मरीज पता नहीं कैसी अजीब बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि वहां कोई नर्स बैठी हुई है। मुझे तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। राबिया कहती है, अरे नींद में होंगे यार, अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने दवाई ली थी ना, नींद का असर होगा। ये कहकर दोनों अपना काम करने लगती हैं। रात बीतने के बाद रात के 3 बजे एक बार फिर से रूम नंबर 13 की इमरजेंसी बेल बजती है। प्रीति फिर से उस रूम की तरफ जाती है और जाते ही प्रीति ने देखा कि मिस्टर जॉन अपने बेड पर नहीं थे, बल्कि रूम के कोने में लगी कुर्सी पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जैसे अभी अभी किसी ने उनका पोस्टमार्टम किया हो। ये देख प्रीति घबराकर राबिया को बुलाती है और राबिया के आते आते
मिस्टर जॉन दम तोड़ चुके थे। उस दिन की ये घटना प्रीति और राबिया को बहुत आहत कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से प्रीति और राबिया की नाइट शिफ्ट एक साथ लगती है। प्रीति और राबिया इस बार काफी डरी हुई थी और उस रात भी करीब 1:30 बजे रूम नंबर 13 से इमरजेंसी बेल बजती है। बेल की लाइट ब्लिंक होते ही प्रीति रूम नंबर 13 की तरफ जाती है और आज रूम नंबर 13 में भर्ती लेडी भी उसी कुर्सी पर बैठी नर्स का जिक्र करती है। ये सुनते ही प्रीति घबराकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस के आने तक प्रीति राबिया को लेकर उसी रूम में बैठ जाती है। तभी अचानक रूम नंबर 13 के बगल वाले रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। दोनों उस रूम की तरफ दौड़ पड़ती हैं और देखती हैं कि एक पोस्टमार्टम स्टाफ का किसी ने बेदर्दी से पोस्टमार्टम कर डाला है। दोनों घबराकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक रूम नंबर 13 से एक चीखने की आवाज आती है और जब दोनों रूम नंबर 13 तक पहुंचती हैं तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है। राबिया और प्रीति पुलिस को सारी बातें बताती हैं और पुलिस दोनों को लेकर जैसे ही रूम नंबर 13 में पहुंचती है वैसे ही वो लेडी उन्हें हवा में उड़ती हुई नजर आती है, जो अब एक भयानक रूप में आ चुकी थी और वो लगातार यही कहे जा रही थी, मेरी लाश को इन हॉस्पिटल वालों ने गटर में फेंक दिया। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते कहते ही उसने उस लेडी के शरीर को नीचे गिरा दिया और खुद धुआं बनकर गायब हो गई। ये देख प्रीति और राबिया सदमे में आ जाती हैं। इस हादसे के बाद पुलिस की छानबीन के दौरान हॉस्पिटल का चौकीदार उन्हें बताता है कि कई साल पहले इस हॉस्पिटल में एक सिस्टर मैरी नाम की नर्स काम किया करती थी, जिसका एक्सीडेंट इसी हॉस्पिटल के 2 पोस्टमार्टम कर्मचारियों की गाड़ी से हुआ था और उन दोनों ने सिस्टर मैरी की लाश को गटर में फेंक दिया ताकि वो दोनों पुलिस से बच सके और उसी बात का बदला लेने के लिए सिस्टर मैरी की आत्मा यहाँ आज तक भटक रही है।